तो फर्स्ट जो नंबर 1 है वो रिप्रेजेंट करता है सूर्य को और 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है शनि को। तो दोनों ही अपने अपने फील्ड के महाराज हैं, राजा हैं। बस शनि महाराज और सूर्य महाराज में कभी बनी नहीं। कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए नंबर है अगर 1 और 8, तो उनकी कंपैटिबिलिटी देखो, कैसे अगर मैं होगी? 1 और 8 की बात करूं, ये तो आप सिर्फ नंबर की बात करो। कंपैटिबिलिटी जब हम पार्टनर्स की देखते हैं तो हम उनका दोनों का न्यूमेरोस्कोप बनाते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरोस्कोप्स को कंपेयर किया जाता है, तो उसमें उनका पूरा डेट ऑफ बर्थ लिया जाता है। ठीक है, पूरे डेट ऑफ बर्थ में जब हम ये कंडक्टर नंबर, ड्राइवर नंबर, कुआं नंबर प्लस और सब चीज़ें लगाते हैं तो वो पूरा न्यूमेरोस्कोप हम चेक करते हैं। ठीक है, और अगर आप खाली 1 और 8 नंबर की बात करते हैं तो फर्स्ट जो नंबर 1 है वो रिप्रेजेंट करता है सूर्य को और 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है शनि को। तो दोनों ही अपने अपने फील्ड के महाराज हैं, राजा हैं। जो सूर्य है वो शनि पिता हैं और शनि जो हैं वो सूर्य के पुत्र हैं। और दोनों की हमेशा हमने देखी है एंटी चलती है, बिकॉज शनि महाराज और सूर्य महाराज में कभी बनी नहीं। तो जब किसी का 1 और 8 आता है तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपस में क्लैश करती ही करती हैं, बिकॉज सूर्य अग्नि है, भागता है, पित्त को रिप्रेजेंट करता है। शनि वायु को रिप्रेजेंट करते हैं, वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो वात को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कोल्ड हैं, ठंडे हैं। सूर्य जो है वो ईस्ट डायरेक्शन को, पूर्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों एक तरह से बिल्कुल देखा जाए तो अपोजिट ही हो गए। ठीक है, पर ये फिर भी हम नहीं कहेंगे, देखो पिता और पुत्र आपस में एक दूसरे के बिल्कुल ही तो दुश्मन नहीं होते हैं ना। ठीक है, तो ये भी हम नहीं कह सकते हैं। मैं कभी भी नहीं मानती हूँ कि भाई वो दोनों बिल्कुल ही एक दूसरे के दुश्मन है, क्योंकि पिता का हृदय, ठीक है, वो अपने पुत्र से कितना भी गुस्सा हो या पुत्र कितना ही गुस्सा हो, हृदय में तो दोनों के एक दूसरे के प्यार रहता ही है। बट अगर जब हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं, साथ रखने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्लैशेस विचारों के, जो ओपिनियंस हैं, ओपिनियंस कह सकते हो, क्योंकि उनमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही रहा था, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाते हैं। तो जिनका 18th अगर आप देखते हैं बर्थ डेट होता है 1 और 8, हम जब लेके चलते हैं तो मिलता है, पर धीरे मिलता है। चीज़ें मिलती हैं पर स्ट्रगल के साथ मिलती हैं, ये कह सकते हो। ठीक है, जहाँ पे अगर आपका पाथ नंबर 8 बन जाता है, वहाँ धीरे से मिलती हैं, डिले करके मिलती हैं, पर मिलती ज़रूर है। जब मिलती हैं तो वो स्टेबल करके मिलती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स, दीज मोडालिटीज़ आर वास्ट। आप जब रिसर्च करने बैठो, आप जब पढ़ने बैठो, तो एक ही मोडालिटी पे आप सालों लगा सकते हो। तो आपको ये सोचना चाहिए हमेशा कि मैं कोई भी मोडालिटी करूं, उसको मैं बहुत अच्छे से कर लूं, उसको मैं एक्सपर्टाइज कर लूं, सो दैट उससे मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। तो चलो डेट ऑफ बर्थ का हो गया। मैंने ये भी सुना है कि फ़ोन नंबर से भी न्यूमेरो एब्सोल्युटली है, तो वो भी नंबर्स ना, बिल्कुल। बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं। एक तो जैसे आपने देखा कि सारे नंबर्स जो होते हैं, हर नंबर 0 to 9, नॉट 0 to 9 सॉरी, 1 to 9 ग्रहों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, प्लस बहुत सारी कंजंक्शंस ऐसी होती हैं, कुछ वीक कंजंक्शंस होती हैं, कुछ नेगेटिव कंजंक्शंस होती हैं, कुछ पॉजिटिव कंजंक्शंस होती हैं। तो जब हम न्यूमरोलॉजी के अंदर, जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मैं लोगों को मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखाती भी हूँ, इनफैक्ट मैं लोगों को मोबाइल वास्तु भी सिखाती हूँ कि मोबाइल के अंदर आप वास्तु कैसे सेट कर सकते हो। और अब जब मोबाइल के अंदर वास्तु सेट कर लोगे तो आपके घर का वास्तु भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो जब आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात करते हो तो आपको कौन सा नंबर चूज़ करना चाहिए, कौन सी कंजंक्शंस चूज़ करनी चाहिए, अगेन वहीं पे बात आई कि आपके एस्पिरेशन क्या है। एक एग्जाम्पल है, कई बार किसी की शादी नहीं हो रही थी तो उसको ऐसा मोबाइल नंबर दिला दिया जाता है जिसमें शादी होने के कंजंक्शंस होते हैं। एक बार मैरिज हो जाए तो फिर वो नंबर बदलवा दिया जाता है। वाई? बिकॉज उसमें कंजंक्शंस है ना शादी होने के। एक बार हो गई बस, फिर दोबारा नहीं चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, फिर स्टेबिलिटी का वो दिया जाता है उसको। तो एक बार थोड़े टाइम के लिए उसको वो वाला मोबाइल नंबर दिलवाओ, शादी हो जाए, वो मोबाइल नंबर कट, फेंको उसको कैंसिल करो, दूसरा ले लो स्टेबिलिटी वाला, प्यार वाला, लव वाला, हारमनी वाला। वरना तो आपको पता ही है वो तो काम करता ही रहेगा, उसको क्या पता।
उसने तो अपना काम करना है, वो तो एनर्जाइज हो चुका है आपकी एनर्जीज के साथ। सो जो आपकी कंजंक्शंस होती हैं वो बहुत मैटर करती हैं। तो एक एक्सपर्ट मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट जो होता है वो आपको बता सकता है कि आपको क्या नंबर लेना चाहिए। तो अगर आप बिज़नेस करने जा रहे हैं, आप लॉयर हैं, आपको चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारे केसेस आएँ, अगर आप कोई फेम चाहते हैं, राइटिंग आप करना चाहते हैं, या लीडरशिप पे आप जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके पास पैसा हो, अकाउंट नंबर, वो भी न्यूमरोलॉजी से आप कर सकते हैं। नॉट ओनली मोबाइल नंबर, एनी काइंड, इवन आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो आप क्योंकि आजकल तो हम बैंक अकाउंट नंबर चूज़ कर सकते हैं, वो कौन सा होना चाहिए ताकि उसमें पैसा आता रहे, उसमें पैसा भरा रहे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं लोगों को अकाउंट नंबर भी बताती हूँ कि ये वाला अगर आप चूज़ कर सकते हो, क्योंकि कुछ पहले आई थिंक 5 और 6 नंबर्स मिलते हैं कि ये तो रहेगा क्योंकि हमारा बैंक कोड है, उसके बाद आप चूज़ कर लीजिए। तो उनके साथ मिला करके टोटली उनके डेट ऑफ बर्थ के साथ कंजंक्शंस करके उनके साथ उनको सिंक करके उनको नंबर दिया जाता है कि ये बैंक अकाउंट भरो, अकाउंट नंबर रखो, फिर देखो पैसा इसके अंदर कभी खाली नहीं होगा, ये थोड़ा सा खाली हुआ और आ जाएगा और ये कंटिन्यूसली इसमें फ्लो करता रहेगा। मैं नया बैंक अकाउंट खोल रही हूँ। एब्सोल्युटली बिल्कुल बिल्कुल बताना मेरे को, मैं आपको हेल्प करूँगी अब बैंक अकाउंट के लिए।